गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। पिता छोड़कर चले गए, मां ने पढ़ाया, बेटी ने बढ़ाया मान। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या गरली की साक्षी शर्मा पुत्री भरत भूषण शर्मा ने 12वीं के कला संकाय की परीक्षा में 483 अंक लेकर प्रदेश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया। साक्षी की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। साक्षी ने बताया कि उसका उद्देश्य है कि वह आगे चलकर सिविल परीक्षा पास कर देश की सेवा करे। वहीं साक्षी ने बताया कि जब वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तो उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। उनकी माता सोनिया शर्मा मजदूरी कर और किराए के मकान में रहकर उनका पालन पोषण किया। उनकी माता टास्क वर्कर है। साक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता सोनिया शर्मा और शिक्षकों को दिया है। समय सारणी में बदलाव से खाली दौड़ रही हिमालयन क्वीन, नहीं मिल रही कोई सवारी। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर हिमालयन क्वीन की समय सारणी में बदलाव के बाद से खाली ही दौड़ रही है। ऐसा तब हो रहा है जब ट्रेन शिमला से कालका की ओर जाती है। पिछले कई महीनों से ट्रेन देरी से शिमला से कालका की ओर रवाना होती है। उस समय में ट्रेन में एक भी सवारी नहीं मिल पा रही है। रेलवे बोर्ड का तर्क है कि हिमालयन क्वीन ट्रेन एक ही दिन में अप और डाउन चल रही है। इस कारण शाम को देरी से शिमला से ट्रेन चल पा रही है। इससे पहले यह ट्रेन एक दिन अप यानी कालका से शिमला जाती थी और दूसरे दिन शिमला से कालका की ओर जाती थी। इससे ट्रेन में सवारियां भी अधिक होती थी। वहीं किसान आंदोलन के चलते भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। स्कूल प्रवक्ताओं और एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा जून जुलाई में, लोक सेवा आयोग ने जारी किया शेड्यूल। स्कूल प्रवक्ताओं और एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा जून में होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने जून जुलाई के लिए भर्ती परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों में अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, बायोलॉजी और केमिस्ट्री विषय के प्रवक्ताओं की नियुक्तियां होंगी। लोक सेवा आयोग के सचिव डीके रतन की ओर से 14 विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया। 8 जून को प्रवक्ता अंग्रेजी, 9 को प्रवक्ता राजनीति विज्ञान और 11 जून को अर्थशास्त्र प्रवक्ता की भर्ती के लिए परीक्षा ली जाएगी। 12 जून को उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक और 14 जून को कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में सहायक प्रबंधक विधि के पद के लिए परीक्षा होगी। आज सेवानिवृत्त होंगे कुंडू, नए डीजीपी पर भी लगेगी मोहर। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में उनकी सेवानिवृत्ति के साथ ही देर शाम तक प्रदेश पुलिस के नए मुखिया को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। सूचना के अनुसार डीजीपी पद को लेकर वर्ष 1989 बैच के एसआर ओझा, 1990 बैच के श्याम भक्त नेगी और 1991 बैच के डॉक्टर अतुल वर्मा के नाम शामिल पैनल में शामिल किए गए हैं। ऐसे में इन 3 अधिकारियों में से किसी एक को प्रदेश पुलिस मुखिया पद की कमान सौंपा जाना तय माना जा रहा है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसआर ओझा बीते वर्ष ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे हैं और वर्तमान में डीजीपी जेल के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह एसबी नेगी वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। सूत्रों के अनुसार वे भी अब डेपुटेशन से वापस लौटने की तैयारियों में हैं। इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अतुल वर्मा भी बीते वर्ष केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे, जिसके बाद सरकार ने उन्हें डीजीसीआईडी का अहम दायित्व सौंपा। लोकसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता को देखते हुए नए डीजीपी की नियुक्ति केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुमति के बाद ही होगी। एनआईटी हमीरपुर के छात्रों ने बनाया स्पाई डी रोबोट, रेस्क्यू ऑपरेशन में करेगा मदद, लागत महज इतनी। एनआईटी हमीरपुर के 4 विद्यार्थियों ने मकड़ी की तरह चलने वाला ऐसा रोबोट तैयार किया है जो भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थिति में बचाव दल की मदद करेगा। यह रोबोट फोटो और वीडियो के माध्यम से बताएगा कि कैसे रेस्क्यू अभियान चलाना है। मकड़ी की तरह चलने वाले इस रोबोट को स्पाइडी रोबोट नाम दिया गया है। खास बात यह है कि मानवीय पहुंच से बाहर होने वाले कार्यों को आसानी से कर सकता है। घटनास्थल पर वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ यह स्ट्रक्चर की 3D मैपिंग करने में भी सक्षम है। रोबोट सेंसर की मदद से बिना रिमोट कमांड के कार्य करने में भी सक्षम है।
WCTNS रैंकिंग में बद्दी पुलिस जिला नंबर 1। केंद्र सरकार द्वारा लागू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम की रैंकिंग में इस बार जिला सोलन के अंतर्गत पुलिस जिला बद्दी ने पहला स्थान झटका है। इससे पहले बिलासपुर जिला के नाम यह उपलब्धि थी, लेकिन इस बार की तिमाही रिपोर्ट में भी बिलासपुर जिला पूरे हिमाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। सभी पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का भी डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है। अधिकृत अधिकारी व कर्मी कहीं भी बैठे ऑनलाइन चेक कर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि हर 3 महीने बाद SERB शिमला की ओर से WCTNS की समीक्षा के बाद जिलों की रैंकिंग रिपोर्ट जारी की जाती है। बारिश ओलावृष्टि से गेहूं सेब की फसल को नुकसान। हिमाचल में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश भर में पिछले कल बारिश के साथ तेज हवाओं ने फसल को खेतों में बिछा दिया है। गेहूं के अलावा सेब फ्लावरिंग को भी नुकसान पहुंचा है। तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से सेब में फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि कृषि और बागवानी विभाग के पास अभी नुकसान की रिपोर्ट नहीं पहुंची है। जिला स्तर पर राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करेगा। इसके बाद यह रिपोर्ट उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचेगी। फिलहाल किसानों और बागवानों पर मौसम की मार का साफ असर देखने को मिल रहा है। शिमला, चंबा, मंडी और कुल्लू में सेब की फसल प्रभावित हुई है, जबकि कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर सहित अन्य जिलों में गेहूं पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज शाम तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई है। मल्टीटास्क वर्कर यूनियन में सरकार के खिलाफ रोष, ये बोले प्रवक्ता। हिमाचल प्रदेश मल्टीटास्क वर्कर यूनियन के प्रवक्ता गुमान सिंह ने बताया कि सरकार मल्टीटास्क वर्कर्स की अनदेखी कर रही है। इस वजह से वर्कर्स में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि वैसे तो सुख की सरकार को कर्मचारी हितैषी माना जा रहा है, लेकिन मल्टीटास्क वर्करों के लिए वर्तमान सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाए हैं। वहीं यूनियन के प्रवक्ता गुमान सिंह ने बताया कि यूनियन का प्रतिनिधिमंडल 8 बार सरकार से मिल चुके हैं, लेकिन 2 बजट हवा में ही निकाल दिए गए हैं, जिसमें मल्टीटास्क वर्करों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2 दिन के बच्चों को गोद में लेकर भी ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि मैटरनिटी लीव का कोई प्रावधान नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर ज्वाइनिंग प्रमोशन क्यों रोकी? प्रदेश हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के कारण कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नतियां रोके जाने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अघोषित पेन डाउन स्ट्राइक भी कहा जा सकता है, जिसकी आड़ में सरकार के रूटीन सहित सामान्य कार्य भी रोक दिए जाते हैं। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने पदोन्नति से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आड़ में रोकी गई कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नतियों से जुड़े मामलों की बाढ़ आ गई है। कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार इस संबंध में जरूरी निर्णय ले। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा कि वो सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर साफ करें कि आदर्श आचार संहिता एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार अथवा जनता के नियमित कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।